Assalamualaikum everyone, this is Zinia here. I hope you are all doing very well and a very warm welcome on behalf of STEM International English 6 बुक की अगली वीडियो है। चैप्टर 11 जो है हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर, उसके एक्सरसाइज का आखिरी पोर्शन हम आज करने जा रहे हैं, जिसमें रीडिंग और राइटिंग का पार्ट होगा। Alright, लास्ट पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज एंड दैट इज लिसन एंड स्पीक। हम डायलॉग को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ज़ैनब और सना की आपस में कन्वर्सेशन है। ज़ैनब, हेलो सना, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? हाय सना, क्या आपके वीकेंड के कोई प्लान्स हैं? सना, नॉट रियली, इज़ देयर समथिंग स्पेशल? नहीं, ऐसा सच खास तो कोई भी नहीं, क्या कुछ स्पेशल होने जा रहा है? एंड ज़ैनब सेज यस, देयर इज़ अ कल्चरल प्रोग्राम हैपनिंग एट द कम्युनिटी हॉल दिस संडे। हाँ बिल्कुल, कम्युनिटी हॉल में संडे को एक कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है। सना सेज दैट साउंड्स एक्साइटिंग, आई वुड लव टू अटेंड इट। ये तो बहुत मज़े का लग रहा है, मैं ज़रूर इसको अटेंड करना चाहूँगी। ज़ैनब सेज आई थॉट यू वुड, योर परफॉर्मेंस इन द स्कूल इवेंट वाज इम्प्रेसिव, एवरीवन एंजॉयड इट। मुझे बिल्कुल ये लग रहा था, मैं सोच रही थी कि तुम ज़रूर आओगी, और तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी स्कूल इवेंट पे वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी और सबको बहुत मज़ा आया था। सना, थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत शुक्रिया, मुझे ये चीज़ जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ैनब सेज इट ट्रूली रिफ्लेक्टेड आवर ट्रेडिशंस एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड आवर कल्चर बेटर। कि तुम्हारी परफॉर्मेंस की ने जो ट्रेडिशंस हैं हमारे और जो हमारा कल्चर है उसको सही तरीके से रिफ्लेक्ट ऑफ किया और मुझे अपना ही कल्चर बेहतर समझने में मदद भी दी। सना सेज आई एम हैप्पी टू हेयर दैट, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोग्राम? ये मुझे खुशी हुई है जानकर तुम प्रोग्राम की किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। ज़ैनब सेज आई एम प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड होपिंग एवरीथिंग गोज स्मूथली। मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और ये भी चाहती हूँ, होप कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। सना सेज लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ज़ैनब सेज दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आई श्योरली विल, ये तो तुम्हारी काइंडनेस है, मैं ज़रूर तुम्हें बता दूँगी। सना सेज बेस्ट विशेज़, व्हाट टाइम डज द प्रोग्राम बिगिन? बेस्ट विशेज़ देती है और फिर पूछती है कि किस टाइम जो है वो प्रोग्राम शुरू होना है। एंड ज़ैनब सेज इट स्टार्ट्स एट एग्जैक्टली 7 PM, पूरे 7 बजे शुरू हो जाएगा। एंड सना सेज ग्रेट, आई विल सी यू देयर, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगी। So speak up guys, work in pairs and have a discussion on the topic importance of girls education. Share your ideas on how educating girls can bring positive change to society. Use appropriate language according to the situation and while speaking focus on confidence, gestures and facial expressions to make your dialogue effective. तो अब आपने pairs में काम करना है और importance of girls education, लड़कियों की education की जो importance है, अहमियत है, उसके ऊपर आपने एक अपना पूरा का पूरा discussion जो है वो चार्ट आउट करनी है और उस discussion के अंदर आप अपनी language को appropriate रखें, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी डिस्कशन को लेके चलेंगे। कॉन्फिडेंस, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब का सब डायलॉग जो डिलीवरी होती है उसको इफेक्टिव बनाता है, तो आपने इसी के थ्रू अपनी डायलॉग्स को इफेक्टिव बनाना है। एंड देन टू एंड विद द इंटायर एक्सरसाइज वी हैव अ राइटिंग टास्क, और इस दफ़ा व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज इंफॉर्मेशन टेक्स्ट या फिर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। व्हाट इज दैट? इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स क्लियर एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक के बारे में फैक्चुअल और क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या प्रेजेंट करती है। इट एक्सप्लेन्स, डिस्क्राइब्स और गिव्स डिटेल्स विदाउट एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन। कोई भी पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं आता, डिटेल्स और सारी जो भी उसकी निटिग्रिटीज़ होती हैं वो एज इट इज़ आती हैं जैसे फैक्चुअली प्रेजेंट है। So first thing you're going to do is you're going to generate your ideas before writing an information report. You should select a clear and suitable topic. एक suitable topic ले लें. Collect information by using books, the library or the internet. जो भी sources हैं आपके पास information के, वहाँ से information निकालें उस topic के बारे में. Look for pictures, charts, diagrams or tables to make the report interesting. उसको interesting बनाने के लिए कोई pictures, charts या diagrams या tables जो भी मिलते हैं वो लेकर आइए. And choose only relevant and useful facts related to the topic. उस topic से related जो आपके पास facts हों और जो रेलिवेंट हो सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करना है। एंड देन सेकंड थिंग you're going to do is you're going to organize your ideas, arrange the information in an organized way. The title should clearly show that what the report is about. अपना टाइटल इस तरह का बनाना है जिसमें आपको क्लियरली पता हो कि रिपोर्ट है किस बारे में। राइट एन ओपनिंग पैराग्राफ दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, एक ओपनिंग पैराग्राफ बनाइए जिसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। राइट सेपरेट पैराग्राफ्स ईच फोकसिंग ऑन वन मेन आइडिया, जितने भी ढेर सारे आइडियाज़ आप उसमें टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं उसको डिफरेंट या सेपरेट पैराग्राफ्स में हर एक आइडिया को आपने डिस्कस करना है। एंड देन यूज सब हेडिंग्स, bullet points or numbering to present information clearly.
अपने जितने भी सब हेडिंग्स या सेपरेट पैराग्राफ्स बना रहे हैं उनकी सेपरेट सब हेडिंग्स भी बनेंगी और बुलेट पॉइंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और नंबरिंग भी यूज़ की जा सकती है अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। देन एंड द रिपोर्ट विद अ कंक्लूजन, और एंड पे हमेशा कंक्लूजन देना है। एड डायग्राम्स और पिक्चर्स विद कैप्शंस टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग, और जहाँ का कहीं पे भी आपने पिक्चर, चार्ट, डायग्राम या टेबल का इस्तेमाल किया है उसके साथ आपने उसका कैप्शन ज़रूर देना है ताकि पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो। द थर्ड थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज लैंग्वेज फीचर्स। एन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यूजुअली इज रिटन इन द प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है। यूजेस एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब फीचर्स एंड क्वालिटीज़, क्योंकि हम एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इस वजह से हम उसमें एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि फीचर्स या क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकें। देन यूजेस प्रोनाउंस करेक्टली, प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल। एंड इंक्लूड्स लैंग्वेज फॉर कंपैरिजन, एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कंट्रास्ट। तो कंपैरिजन करने के लिए जो हमने पढ़ी है कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं सेंटेंसेस को, उस पर्टिकुलर स्किल का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। एंड लास्टली रिवाइज, एडिट एंड रीराइट। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट टास्क, चेक द स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर को चेक करें। मेक श्योर द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड क्लियर, अपनी इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को भी चेक करें, ऑथेंटिक होनी चाहिए। इंप्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर नीडेड, जहाँ पे आपको लगे कि बेहतर सेंटेंस लिखा जा सकता है बेहतर बना के लिखिए। एंड शेयर द रिपोर्ट विद द क्लासमेट और टीचर फॉर फीडबैक, और फिर अपने किसी दोस्त, साथी या फिर अपनी टीचर के साथ उसको शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर लीजिए। एंड द टास्क विच यू आर गोना डू इज राइट एन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन द गिवन टॉपिक विच इज़ व्हाई बॉयज़ एंड गर्ल्स डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। लड़के और लड़कियाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों डिजर्व करती हैं। एंड विद दैट वी आर डन। ऑलराइट गाइस, सो वी आर डन विद द रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। रीडिंग में हमने ये देखा कि किस तरह इवन गर्ल्स कैन कंट्रीब्यूट द बेस्ट टू द प्रोडक्टिविटी और सक्सेस और बेटरमेंट ऑफ द नेशन और द सोसाइटी, या किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं ऑन इक्वल फुटिंग। एंड ऑल्सो राइटिंग पार्ट में द न्यू काइंड ऑफ राइटिंग दैट वी एक्सप्लोर टुडे वाज रिपोर्ट राइटिंग, कि किस तरह से फैक्चुअल रह के इधर उधर की डिस्क्रिप्शंस को बिल्कुल एलिमिनेट करके हम अपना एक पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड विद दैट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट यू कैन एक्सेल इन दिस एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।